हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी जो क्लासेस चल रही थी बच्चे, वो क्लासेस चल रही थी, हम लोग थोड़े से इंग्लिश को प्रैक्टिस सेशन के तौर पे ले रहे थे, और इंग्लिश को हम कैसे बोलेंगे, कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं स्पीकिंग के तौर पे, उसका मैंने वीडियो छोटा छोटा जो है क्लिप बनाया है और उसको मैंने अपलोड भी किए हैं। आपने देखा भी है उसको, बहुत अच्छे से समझा भी है कि आप इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगा है, बेहतरीन लगा है। तो एक चीज और, जो बच्चे इस वीडियोस के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं बच्चे, वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो हमारी जो क्लासेस चल रही, जैसे कि वीडियोस मेरे लगभग जो है 60 के आसपास वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो उसी से आप सेंटेंसेस को बनाकर बोलोगे कैसे, वो सारी चीजें मैंने प्रैक्टिस करवा के दिखवाया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी उसको बनाते रहूं और उसको जो है आप लोगों को जो है देते रहूं, ताकि आपको ये समझ में आता रहे कि इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस जो है करनी है। ठीक है बच्चे, तो आज की जो क्लास होने वाली है वो है भाई हेड के साथ हम लोगों ने टाइम पढ़ा था, और उसी हेड से आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका कैसे उसके साथ टाइम के साथ WH फैमिली को आज इंक्लूड करने वाले हैं और जानने वाले हैं। फिर उसका भी वीडियोस में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, शॉर्ट वीडियो हो, 1 2 4 मिनट का वीडियो हो, ये कैसे किस प्रकार से उसका जो है प्रैक्टिस किया जा सकता है। क्लियर हो गई? तो बिल्कुल लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चे, तो आज हम देखने वाले हैं क्या, तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे हेड के बारे में। यहां पे जो हम लोग पढ़े थे, हेड का सिंपल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे। इसका पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH फैमिली के दोनों मेंबर के साथ। हेड आपने देखा, हेड क्या शो करता है बच्चे? तो ये शो करता है आपके पास था को शो करता है। जो कोई भी चीज, कोई भी पोजीशन जो होगा वो आपके पास रहेगा, कोई चीज आपके पास जो है, कोई वस्तु जो है वो आपके पास रहेगा, वो हेड क्या, तो ये शो करता है पास्ट था। और जैसे ही था आ जाता है, आपका टाइम क्या शो करता है? तो पास्ट को शो करता है। क्लियर हो गई यहां तक बातें? और इसमें जो सबसे मेन चीज है बच्चे, वो हेड है, और हेड के साथ जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग टाइम। हेड के साथ जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम टाइम। क्लियर हो गए? यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो हेड, और हेड के साथ जो हम जोड़ने वाले हैं वो जोड़ने वाले हैं टाइम को। यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चे हेड के बारे में। हेड एक ऐसा वर्ब, ऐसा एक हेल्पिंग वर्ब है ये। वैसे तो है बच्चे ये मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पे जो हम काम करने वाले हैं वो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब का ये काम करेगा। ठीक है, कौन? तो हेड। और ये हेड क्या है बच्चे? तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो सेकेंड फॉर्म। ये पास होना या कोई चीज रखना, ये दोनों चीजों को शो करता है। या तो कोई चीज आप रखते हैं या कोई चीज आपके पास है। हेड कैसा है? तो हेड आपका सिंगुलर वर्ब भी है बच्चे और प्लूरल भी है, दोनों के दोनों है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अगर सिंगुलर होगा तो आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो भी हेड लेंगे, और प्लूरल होगा तो जो सब्जेक्ट होंगे आपके वो भी आपके साथ जो है ये क्या लेगा? तो हेड को लेना पसंद करें। यहां तक क्लियर हो गया? इसका मैं स्ट्रक्चर्स लिखना चाहता हूं आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे I+N, इसका मतलब हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है बच्चे, इसमें जो शो करेगा वो शो करेगा क्या को और नहीं को, ये दो चीजें, और ये लेगा भाई था। क्या नहीं था मतलब कि क्वेश्चन भी पूछेगा, उस चीज को नकारने का भी काम करेगा। इसका रूल क्या बनेगा? तो सबसे पहले इसको चाहिए भाई डिड, और डिड के बाद लेगा ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लेगा नोट, और नोट के बाद जो लेगा ये लेगा हैव, और हैव के बाद जो लेगा ये लेगा भाई टाइम। यहां पे हो गया डिड के बाद क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? डिड सब्जेक्ट, फिर चाहिए इसको क्या? तो भाई नोट की जरूरत है, फिर चाहिए इसको हैव, और हैव के बाद जो इसको चाहिए वो टाइम, और टाइम के बाद ये लेगा फोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड ये ले लेगा क्वेश्चन मार्क। डिड सब्जेक्ट नोट हैव टाइम फोर और वर्ब की। इसका मतलब है कि आपके पास किसी भी कार्य को करने के लिए समय नहीं था, या आपके पास किसी कार्य को करने के लिए समय है या समय था। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास खाना खाने के लिए समय नहीं था, तो ये क्या शो किया? तो यहां पे जो शो किया इसने कि भाई उसके पास टाइम नहीं है क्या करने के लिए? तो खाना खाने के लिए। ये चीजें शो करेगा। डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव, फिर टाइम, फिर यहाँ पे फोर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया सर, यहाँ पे आपने तो लिखा हैड को और यहाँ पे आप दे रहे हो हैव,
तो बच्चे इसका जो ये मैंने बता दिया कि सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो डू और डज हम लोगों ने पिछला जो वीडियोस पढ़ा था हैज हैव का, उसके अंदर मैंने बताया है। तो यहाँ पे जो डिड है ना, ये डिड है इसकी सेकंड फॉर्म, किसकी, डू और डज की, जो हेल्पिंग वर्ब का काम किया था हैज और हैव के अंदर, उसकी चीजें है ये। तो इसका ये सेकंड फॉर्म है। तो डिड और इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव। तो दो दो सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस के अंदर इंक्लूड तो हम करने वाले हैं नहीं बच्चे। तो आपका डिड क्या हो जाएगा, तो डिड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये यहाँ पे जो शो करेंगे ना ये हो जाएगा मेन वर्ब। और आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब कभी भी अपने साथ नोट का यूज नहीं करता। गो जो होता है वर्ड कम होता है, स्टील होता है, इन सब के साथ देखियो नोट को यूज होते हैं नहीं। या तो डू डज यूज कर लेते हैं उसके साथ, या डज मतलब जो है डिड यूज कर लेता है, हैज और हैव, इन चीजों को यूज करता है। क्लियर। चलो इसका जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो अगला पढ़ेंगे इंट्रोडोगेटिव। इंट्रोडोगेटिव, ये इंट्रोडोगेटिव किसका है, तो इंट्रोडोगेटिव है बाबू ये WH फैमिली का। तो यहाँ पे इसकी पहचान जो है मैं लिखूंगा नहीं कि क्या है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बनाता हूं यहाँ पे WH फैमिली लिखकर, ठीक है। और WH फैमिली के बाद जो इसको चाहिए वो क्या चाहिए, डिड, और डिड के बाद जो लेगा वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, तो हैव, और हैव के बाद इसको क्या चाहिए बच्चे, तो टाइम की जरूरत है, टाइम के बाद क्या चाहिए, तो फोर, फोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड, और ये क्या ले लेगा, क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर टाइम, फिर फोर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। उसके बाद अगला है बच्चे I प्लस एन। WH फैमिली का क्या, तो इंट्रोडोगेटिव, और इंट्रोडोगेटिव के साथ नेगेटिव। इसका रूल्स क्या बनेगा, तो इसका रूल्स बनेगा बाबू WH फैमिली, WH फैमिली के बाद फिर डिड, डिड के बाद आपके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या, तो नोट, नोट के बाद जो आएगा बच्चे वो आएगा टाइम, ठीक है, टाइम नहीं बच्चे। इसके बाद जो आने वाला है वो आएगा आपके हैव, और हैव के बाद ये आएगा भाई टाइम, टाइम के बाद जो आएगा इसमें आएगा फोर, फोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड, और ये ले लेगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। WH फैमिली, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद हैव के बाद जो है टाइम, टाइम के बाद फोर, फोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, ये थ्री स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गया। इंट्रोडोगेटिव, डिड, सब्जेक्ट, नोट, हैव, टाइम, फोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। इंट्रोडोगेटिव WH फैमिली, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव के बाद टाइम, टाइम के बाद क्या चाहिए इसको, तो फोर, फोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव WH फैमिली, डिड, फिर डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव, फिर टाइम, फिर फोर, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा वो हैव के साथ आएगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा डिड के साथ आएगा। इसके अंदर एक चीज और जानने वाली बहुत बेहतरीन चीज है भाई, डिड और नोट को आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, और ये इसका नाम दे सकते हो डिडंट। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें, सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गया। मैं एक एक करके अब एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद इसी से रिलेटेड मैं वीडियो जो है शॉर्ट बनाऊंगा 2 या 3 मिनट का, कि कुछ बच्चों के साथ जो मेरे ऑफलाइन की क्लासेस में है उन बच्चों के साथ मैं बनाने वाला हूं, और आपको ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इन चीजों को जानकर आप प्रैक्टिस जो है वो किस प्रकार से करेंगे। क्लियर, क्लियर हो। देखते हैं बच्चे फर्स्ट एग्जांपल, देखो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या आपके पास खाना खाने के लिए समय नहीं था। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल, क्या आपके पास खाना खाने के लिए समय नहीं था। अब वर्ड आपको दिखाई देगा क्या, और वर्ड आपको क्या दिखाई देगा, नहीं, क्या भी है और नहीं भी है। इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या चाहिए, डिड, हम तो चुपचाप डिड लगा देंगे, क्योंकि भाई इसमें कोई बंटवारा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमको क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट, क्या नहीं था समय के लिए खाना खाने, पास किसके, तो आपके पास। आपके पास की क्या इंग्लिश हो जाएगी, तो यहाँ पे यूअर होगा, लेकिन यूअर हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये किसको दर्शाता है, तो पोजीशन को, और पोजीशन कभी भी सब्जेक्ट नहीं। ये सब्जेक्ट तब बनता है पोजीशन जब इसके साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ हो, तब नहीं है तो इसका हम सब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, तो यू लिखेंगे। डिड के बाद क्या चाहिए, यू, यू को क्या चाहिए भाई, नोट। सब डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, फिर क्या चाहिए इसको, तो हैव चाहिए। हैव के बाद क्या चाहिए, तो बच्चों टाइम चाहिए। अब टाइम के बाद क्या चाहिए, तो फोर। इसका मतलब क्या आपके पास समय नहीं था के लिए, किस चीज के लिए, तो खाने के लिए। खाने की इंग्लिश क्या, ईट, और ईट को क्या चाहिए, फूड, और ये क्या ले लेगा, क्वेश्चन मार्क सॉरी। डिड यू नॉट हैव टाइम फॉर इट फूड। क्लियर हो गए, डिड यू नॉट हैव टाइम फॉर इट
फूड। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल WH फैमिली का। क्लियर हो गया। जैसे मैं कहता हूं उसके पास वहां जाने के लिए समय कैसे था। मैंने लिखा उसके पास वहां जाने के लिए समय कैसे था, वर्ड आपको दिखाई दिया कैसे। क्वेश्चन पूछ रहा है इंट्रोडोगेटिव किसका, WH फैमिली का, क्योंकि कैसे आ गया, क्या चाहिए, WH फैमिली का मेंबर कौन है, तो हाउ है भाई। क्लियर हो गई यहां तक। क्या चाहिए इसको, डिड चाहिए, डिड के बाद क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है पास वहां जाने के लिए, तो जाना आपका वर्ब है, के लिए आपके क्या प्रीपोजिशन है, टाइम क्या है, तो नाउन शो करता है। ये क्या है, तो ये WH जो है बच्चे आपके, ये क्या है, तो WH फैमिली है। था क्या, तो ये टाइम को शो करता है। वहां क्या है, तो ये भी वहां जो है कोई प्लेस शो करता है। पास तो कौन, उसके, तो उसके की इंग्लिश क्या होती है, हीज होती है, लेकिन ये लिखेंगे नहीं, इसका हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस कौन होगा, तो ही। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो ही लगा दिया। ही के बाद क्या चाहिए, तो हैव की जरूरत है भाई। हैव के बाद क्या चाहिए, तो टाइम। क्लियर हो गए। हाउ डिड ही के बाद क्या, हैव टाइम। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर ही के साथ तो हैज आता, आपने हैव यूज क्यों किया, क्योंकि हमने ये यूज नहीं, ये हमारा बाबू मेन वर्ब है अभी, ठीक है। और ये इसके साथ नहीं है, इसके लिए जो है यूज हुआ है वो कौन है, वो डिड है, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं, हमको डिड से मतलब है। तो हाउ डिड ही हैव टाइम, क्या, तो टाइम क्या, तो भाई फोर किस चीज के लिए, तो जाने के लिए, कहां जाने की बात कर रहा है ये, तो देयर बन गया। हाउ डिड ही हैव टाइम फॉर, टाइम क्या, तो फॉर गो देयर, उसके पास वहां जाने के लिए समय कैसे था, तो हाउ डिड ही हैव टाइम फॉर गो देयर। WH फैमिली, डिड हो गया, सब्जेक्ट क्लियर किया, हैव क्लियर किया, टाइम क्लियर किया, फॉर क्लियर किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। यहां तक क्लियर हो गया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं भाई, जैसे मैं क्वेश्चन बोलना चाहता हूं, राम के पास किताब खरीदने के लिए समय क्यों नहीं था। अब मैंने लिखा भाई राम के पास किताब खरीदने के लिए समय क्यों नहीं था, वो किताब लेके नहीं आ रहा है, तो अब लेके नहीं आ रहा है तो वो क्या कह रहा है, तो किसी ने कहा भाई उसके पास समय क्यों नहीं है कि वो बुक क्यों नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो जरूरत है वो क्या चाहिए, आपको देखते ही आपको पता चला WH फैमिली का मेंबर सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब आपका क्लियर हो गया, आप कौन सा है, तो इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव किसका, तो WH फैमिली का। WH फैमिली के बाद क्या चाहिए, तो डिड। आप बिना सोचे समझे लिखोगे, क्योंकि एक ही है, इसको डिवाइड करने की आपको आवश्यकता है नहीं। अब इसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तो राम। यहाँ पे मैं बता भी रहा हूं आपको, राम के बाद क्या चाहिए भाई, नोट के बाद क्या चाहिए आप, तो यहाँ पे चाहिए हैव के बाद क्या चाहिए, तो टाइम की जरूरत है। वाई डिड राम नोट हैव टाइम, ठीक है, उसके पास समय नहीं था क्या करने के लिए, तो भाई फोर क्या करेगा, वो फोर करेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राम के पास क्या नहीं था, तो समय नहीं था क्या करने के लिए, तो खरीदने के लिए भाई, तो बाय अ बुक। क्लियर हो गई, बाय अ बुक। क्वेश्चन बन गया, वाई डिड राम नोट हैव टाइम फॉर बाय अ बुक। राम के पास किताब खरीदने के लिए समय नहीं था। वाई डिड राम नोट हैव टाइम फॉर बाय अ बुक। क्लियर हो गए। यहाँ पे देखो, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को देखो, एक एक चीज को मैंने एक एक करके समझा दिया है। ये मैं स्ट्रक्चर्स इसलिए बताता हूं ताकि आप आराम से जो स्पीकिंग होगी तो वहां पे आप समझ सकते हो। और मैं इसका प्रैक्टिस भी, बच्चे जो मैंने अभी पढ़ा है इसका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, कुछ जो ऑफलाइन के बच्चे उनसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि हम इस प्रकार से इसकी इंग्लिश, मतलब इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट जो है मुंह जुबानी बिना सोचे समझे भी जो है स्ट्रक्चर्स देख के इसका कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूवमेंट जो है कर सकते हैं। तो मैं रोज की तरह आज 10 सेंटेंसेस नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जितने भी बच्चे हो जो पढ़ रहे हैं मुझसे, वो लगभग बच्चे अब बहुत अच्छे तरीके से सारे सिस्टम समझ चुके हैं और आप खुद से भी सेंटेंसेस अब सोच के जो है बना सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने 60 वीडियो जो है ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा, उसके अंदर मैंने 10 सेंटेंसेस आपको दिए हैं। तो आप लोग जो है इसके सेंटेंसेस बनाकर जो है कमेंट करके बताइए कि हाँ आपने रियल में इस चीज को सीखा है, और इसको बनाकर जो है मुझे कमेंट करके बताते हो कि सर ये मैंने खुद से सोचा है और खुद से जो है इसकी इंग्लिश जो है हम बना रहे हैं। ठीक है बच्चे,
तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।